जो बीएलओ का रवैया है जो एसआईआर में, हमको नहीं लगता है कि निश्चित अवधि तक 29 जुलाई तक एसआईआर का कार्य कर लिया जाएगा। रांची राजधानी है, लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि रांची में एसआईआर का जो कार्य चल रहा है वो काफ़ी राज्य के अन्य जिलाओं की अपेक्षा सबसे कम गति में चल रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि राज्य में एसआईआर प्रक्रिया शुरू है और 30 जून से 29 जुलाई तक का समय अवधि है। ऐसे में राज्य की आम मतदाता मालिक एसआईआर कराने के लिए इच्छुक भी है और दूसरी तरफ परेशान भी है। परेशानी का कारण ये है कि जो भी बीएलओ नियुक्त किए गए हैं और बीएलओ को जो कार्य दिए गए हैं कि घर घर जाकर सत्यापन करके फॉर्म देना, और फॉर्म देना ही नहीं, फॉर्म को सही तरीके से भरवाना और उसके बाद जमा लेना। लेकिन विशेष करके हम लोगों को जो आम मतदाता मालिक जो लिखित शिकायत दिए, साथ ही साथ टेलीफोन पर भी आयोग को कई टेलीफोन आए कि बीएलओ को जो कार्य करना चाहिए वो घर घर जाने में असमर्थ हैं, वो घर घर नहीं जा पा रहे हैं। साथ ही साथ बीएलओ जिस बूथ के बीएलओ हैं वहीं पर आम मतदाता मालिक को बुला करके और वहीं पर फॉर्म देने का काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जो उस इलाके के प्रमुख, चाहे मुखिया हो, चाहे वार्ड पार्षद हो, चाहे वार्ड सदस्य हो या प्रमुख लोग हो, उनके यहाँ बैठ करके और ये सत्यापन की प्रक्रिया कर रहे हैं जो कि किसी तरह से वैध नहीं है। आम लोगों के अंदर, विशेष करके राजधानी में और विशेष करके अल्पसंख्यक मोहल्लों में आम मतदाता मालिक को बीएलओ के प्रक्रिया से काफ़ी रोष है और इसको अल्पसंख्यक आयोग ने गंभीरता से लिया है। और मैं ये कह सकता हूँ कि बीएलओ अपने कर्तव्यों को सही ढंग से नहीं निभा पा रहे हैं और इसको लेके हो सकता है कि अल्पसंख्यक आयोग राज्य निर्वाचन आयोग से मुलाकात करके वैसे बीएलओ का शिकायत करेगी जो बीएलओ अपने कार्य में कर्तव्यहीनता दिखा रहे हैं। तो आयोग ने और कई बीएलओ से भी मैंने टेलीफोनिक बात किया तो बीएलओ ने ये ज़रूर कहा कि घर घर जाने में भी हम लोगों को, चूँकि बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम के कारण भी हम लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो मेरा ये कहना है, आयोग का ये कहना है कि जब एसआईआर को लेकर के सारी जिम्मेवारी बीएलओ को दी गई है, हमने एक बीएलओ की क्या क्या शक्तियां हैं या बीएलओ के क्या क्या कार्य हैं, हमने एक प्रति आप लोगों को भी समर्पित किया है। आप लोग इसे देखें और मैं ये कह सकता हूँ कि चाहे वो जिला के उपायुक्त महोदय हो, चाहे राज्य निर्वाचन आयोग हो, अगर बीएलओ पर सख्ती नहीं किया गया तो निश्चित तौर पर जो एसआईआर का जो सपना है भारत सरकार का या भारत निर्वाचन आयोग का, हमको नहीं लगता है कि वो पूरा होता हुआ दिख रहा है। क्या कोई ऐसा आपको मामला आपके सामने में आया है, कोई ऐसा केस स्टडी जहां बीएलओ सही काम नहीं करे, कुछ ऐसा कुछ हुआ केस स्टडी? मैंने हिंदपीढ़ी के मोहल्ले में स्वतः जब शिकायत मिली तो मैं स्वतः गया और घर घर जब मैंने पूछने लगा तो मिल्लत एकेडमी के पास जो 7-8 बूथ है वहाँ के मतदाताओं ने ये कहा कि एक तो हमारे घर आए नहीं, दूसरा कि हम लोगों को बुलाया गया
और बुलाने के बाद तीसरा कि बीएलओ का बिहेव भी सही नहीं था। तो जो चाहे रांची शहर के आज़ाद बस्ती से, डोरंडा से, पुरानी रांची से, बल्कि आपको मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत सारे हटिया वगैरह में, जनरल आपको बहू बाज़ार में जहाँ क्रिश्चियन रहते हैं, हटिया में जहाँ हमारे हिंदू भाई रहते हैं, वहाँ पर भी हमको शिकायत मिली कि बहुत सारे लोग बीएलओ फॉर्म दे करके और घर से चले जा रहे हैं। ये भी जबकि बीएलओ को घर में समझाना है कि कैसे फॉर्म भरा जाता है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के आयोग बहुत जल्द राज्य निर्वाचन आयोग से मिलेगा और मिल करके और हम लोग ये भी चाहेंगे जो बीएलओ का रवैया है, जो एसआईआर में, हमको नहीं लगता है कि निश्चित अवधि तक 29 जुलाई तक एसआईआर का कार्य कर लिया जाएगा। और अन्य जिलों की अपेक्षा रांची राजधानी है, लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि रांची में एसआईआर का जो कार्य चल रहा है वो काफ़ी राज्य के अन्य जिलाओं की अपेक्षा सबसे कम गति में चल रहा है। क्या आप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी क्या करेंगे? नहीं, डिमांड तो सबसे पहला मेरा डिमांड होगा निर्वाचन आयोग से कि बीएलओ जो अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहे हैं उस पर कार्रवाई करें या उसको तेज गति लाएं। दूसरा होगा कि समय सीमा जो आप बांधे हैं, हमको नहीं लगता है कि समय के अवधि के अंदर ये कार्य पूरा हो सकता है, इसलिए समय अवधि बढ़ाने की भी मांग हम निर्वाचन आयोग से करें। हाँ, अपना एसआईआर जो है ना, आपका कहना सही है बहुत मामले में। अपना एसआईआर हम 3 दिन पहले कराएं, केवल माँ पापा कराएं, वो इतना इसमें एक कॉलम जो है ना टेक्निकल